फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल में आज के दिन हमें करीब करीब 3.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, जीटीएल में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ये गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है, आने वाले समय में क्या चांसेस है, जीटीएल में हमें क्या कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि काफी लंबे अरसे से जीटीएल इसी प्राइस रेंज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹1.45 तक ही जीटीएल हमें सीमित रहता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लेवल के ऊपर जीटीएल हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि क्या आने वाले समय में जीटीएल में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, और टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा कुछ लेटेस्ट बयान सामने निकल कर आया है, तो वो क्या बयान है और उस बयान से आने वाले समय में किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ जीटीएल को भी बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरफ से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने निकल कर आई है, तो इसे भी हम लोग जानेंगे। और काफी सारे एक्सपर्ट्स का भी राय सामने निकल कर आया है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इन सारी चीजों को हम लोग देखकर समझ पाएंगे कि आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर का क्या होने वाला है, साथ ही साथ जीटीएल में भी क्या हो सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.35 में, हाई बनाया इसने ₹1.40 का, लो बनाया इसने ₹1.30। और आप देख पाओ दोस्तों, ₹1.30 में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 3.57% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप इसके ईयर टिल डेट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ईयर टिल डेट तक जीटीएल में हमें करीब करीब 38.64% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि नो डाउट जीटीएल में तो हमें एक अच्छा खासा गिरावट होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जीटीएल अभी जिस प्राइस लेवल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो जीटीएल एक ही प्राइस लेवल के बीच में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जीटीएल जो है वो एक ही प्राइस रेंज के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी देखा है तो हमें एक स्टेबिलिटी हमें जीटीएल में आते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट में तो हमें एक अच्छा खासा गिरावट होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी जीटीएल इस लेवल को सस्टेन करके रखा है। इस लेवल से नीचे जीटीएल हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो ये देखा जाए तो एक अच्छी बात है। जिन्होंने भी जीटीएल में इन्वेस्ट करके रखा है, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए देखा जाए तो अच्छी बात है कि जीटीएल ₹1.10, ₹1.15, इसका नीचे जीटीएल हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें जीटीएल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले समय में जीटीएल में क्या किसी तरह की कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर जीटीएल में ग्रेजुअली हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में। तो इसे भी आप लोग जान जाओगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो। यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा कुछ बयान सामने निकल कर आया है। यहाँ पर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने यह कहा है कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत ही कंफर्टेबल है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके। मोस्ट ऑफ द रिस्क जो है वो सॉल्व हो चुका है, और गवर्नमेंट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है टेलको से कि वो लोग आने वाले 2-3 सालों के अंदर में 2 से 3 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी इस सेक्टर में, ताकि 5G नेटवर्क में अपग्रेड हो पाए और 5G जो है वो अच्छी तरीका से रोल आउट हो जाए, और इसके सर्विस, इसके क्वालिटीज में भी इम्प्रूवमेंट इससे आता हुआ हमें दिखाई देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 5G आने से एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट 2 से 3 सालों के अंदर 100 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इस क्षेत्र से हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि 5G ऑक्शन का बिड हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्ट किया था, करीब करीब 18,000 से 1 लाख करोड़ का बीच में इसका ऑक्शन होते हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऑक्शन में जो टोटल मनी रेस किया गया है वो 1,50,173 करोड़ का मनी रेस किया है। तो देखा है तो ऑक्शन भी दोस्तों हमें सक्सेसफुली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ऑक्शन होने के बाद दोस्तों, 2 मेजर कंपनी, दैट मीन्स जियो और एयरटेल, ये दोनों ही कंपनी अब बहुत ही जल्द 5G जो है वो लाने वाले हैं। और जीटीएल में जो लोग भी इन्वेस्ट किए दोस्तों, बस वो लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 5G आए, ताकि जीटीएल में उन्हें कुछ समझ पाए कि जीटीएल में आने वाले समय में उन्हें तेजी दिखाई दे सकती है या नहीं। बस वो लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि 5G आने के बाद जीटीएल किस तरह से परफॉर्म करेगी और जीटीएल में कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं 5G के आने के बाद। बस इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स
जीटीएल में भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, बस इसी मौका का इन्वेस्टर्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बयान सामने निकल कर आया है। राकेश झुनझुनवाला ये सोचते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर एक इन्वेस्ट करने लायक सेक्टर है नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में हमेशा फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगता है और इस सेक्टर में देखा है तो कुछ खास कैश जनरेट भी होता हुआ नहीं दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्टर काफी ज्यादा डेट में है और 5G स्पेक्ट्रम बीट होने के बाद ये सेक्टर और भी हमें डेट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का बयान। अब जितेंद्र उपाध्याय जो कि सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस्ट है बोनाजा पोर्टफोलियो में, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि इस सेक्टर का जो डेट है वो कंटिन्यूअसली हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। 5G ऑक्शन होने के बाद भी इस सेक्टर का डेट में हमें कोई कुछ राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है और मार्च 2023 तक इस सेक्टर का जो डेट है वो हमें 6 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी इस सेक्टर का जो डेट है वो 4.7 लाख करोड़ रुपीस का है, लेकिन मार्च 2023 तक इस सेक्टर का डेट हमें 6 लाख करोड़ रुपीस का होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो ऑक्शन के बाद जियो का जो नेट डेट है वो बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है और भारत एयरटेल का जो डेट है वो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.6 लाख करोड़ रुपीस का हो सकता है। अब इसके वजह से उनका जो थॉट है राइट इशू करने का 15,000 करोड़ रुपीस का वो अभी पेंडिंग है और 5,000 करोड़ रुपीस का गूगल को प्रेफरेंशियल इशू कर दिया गया है। अब वोडाफोन आइडिया का जो नेट डेट है वो हमें 2 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और वोडाफोन अभी फंड रेज करने का भी सोच रहे हैं। अब तनुश्री बैनर्जी जो कि को हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी मास्ट है, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि इन्वेस्टर्स टेलीकॉम सेक्टर में अभी क्या देख रहे हैं? अभी इन्वेस्टर्स यही देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, लेकिन उनको बहुत ही केयरफुल रहना है। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बैलेंस शीट ठीक है या नहीं, उसका हेल्दी कैश फ्लो सही है या नहीं, ये बिना देखे इन्वेस्ट ना करे। टेलीकॉम सेक्टर का डेट है वो 6 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगले साल तक। अब तक 4.7 लाख करोड़ रुपीस का डेट है जो कि बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपीस तक आने वाले समय में दिखाई दे सकता है और कंपनीज ने 1.5 लाख करोड़ रुपीस का कमिटमेंट कर दिया है 5G स्पेक्ट्रम के पेमेंट के लिए और इस वजह से आने वाले समय में भी टेलीकॉम सेक्टर को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब देखो दोस्तों ये सारा एक्सपर्ट्स का एडवाइस है कि एक्सपर्ट्स का क्या विजन है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो सकता है। हमारे एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का भी क्या नजरिया है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, ये आर्टिकल को देखकर हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल समझने का ये बात है कि सरकार अभी कुछ सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस दे रही है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर को ले लो, पावर सेक्टर को ले लो, टेक्सटाइल सेक्टर को ले लो। तो ये कुछ सेक्टर है जिसमें अभी सरकार पूरी तरीका से फोकस कर रही है। सरकार स्कीम्स ला रही है, पॉलिसीज ला रही है ताकि इस सेक्टर में आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलता हुआ हमें दिखाई दे सके। और अगर आपको याद दोस्तों मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सरकार एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रही है, उस पॉलिसी के माध्यम से इन सेक्टर कर्ज जो है वो माफ हो जाए। वो पॉलिसी अभी तक तो ड्राफ्ट हुआ नहीं है, वो अभी प्रोसेस में है, तो जैसे ही वो ड्राफ्ट हो जाएगा उसका जो भी अपडेट है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कहने का मतलब यही है दोस्तों कि एक्सपर्ट्स चाहे जो भी कहे, हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि आने वाले समय 5G का है, 5G फिर 6G, अभी गवर्नमेंट भी 6G के ऊपर पूरी तरीका से फोकस किया है ताकि इंडिया पहला कंट्री हो जो 6G इंट्रोड्यूस करे, तो इसके पीछे भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम करे। तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में हमें तो एक अच्छा खासा बूम मिलता हुआ दिखाई देगा। और रही बात जीटीएल की दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान के रखना है कि जीटीएल बहुत ही एक हाई रिस्क स्टॉक है, इसका बैलेंस शीट भी कुछ खास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में इन्वेस्ट करने का तो मेक श्योर दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि 1 लाख 1.5 लाख 50,000 लगा दिए, राम भरोसे छोड़ दिए। नहीं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों आप मुंह के बल गिर सकते हो। तो मेक श्योर दोस्तों लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, इतना इन्वेस्ट करें ताकि अगर आपको लॉस हो तो आपको कोई गम ना रहे कि आपने पैसा गवा दिया है। इस तरह का जीटीएल में इन्वेस्ट करो। अच्छे पेनी स्टॉक भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको रियली में पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है टेलीकॉम सेक्टर का ही, तो और भी कई सारे पेनी स्टॉक है, उसे आप प्रेफर करें। लेकिन अगर आप जीटीएल को प्रेफर कर रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी के अलावा आप जीटीएल में इन्वेस्ट ना करें। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।